सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट शूट करने आया हूँ और आज के शूट में स्पेशल बात क्या है कि दिस टाइम आई एम शूटिंग अ प्रोजेक्ट इन सेंट्रल दिल्ली बाय यूनिटी ग्रुप। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस प्रोजेक्ट को ना बहुत कैजुअली देखने आया था, कैजुअली ऐसे ही। और बिलीव नहीं करोगे, मैं जब इस प्रोजेक्ट को देखा और स्टडी किया ना, मुझे लगा इट्स सो ब्यूटीफुल। इस प्रोजेक्ट का वीडियो जरूर बनाना चाहिए सो दैट यू शुड नो अबाउट द प्रोडक्ट। मेरे को इतना प्यारा लगा ये प्रोडक्ट। इसकी जो एम्यूनिटीज़ है, जो भी मैंने चीज़ें कवर अप की, मतलब आप ये समझ के चलो कि गुड़गांव के मैंने लग्जरी से लग्जरी प्रोजेक्ट्स कवर अप किए हुए हैं। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उससे भी ज़्यादा बेटर है। मुझे इस प्रोडक्ट पे चाहे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करो, चाहे वेंडर्स की बात करो, या आप एक लिस्ट ऑफ वेंडर्स देखो जिनके साथ एसोसिएशन है, ऑल इंटरनेशनल आर्किटेक्ट। इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माई वन, इनका ग्रीन एरिया इन सेंट्रल दिल्ली, इनका स्काई ब्रिज, और इनके साइजेस ऑफ द फ्लैट, इनका एफिशिएंसी, इनका लॉबी एरिया, एंट्रेंस ड्रॉप ऑफ एरिया, इनका इतना प्यारा लगा कि मुझे लगा इस प्रोजेक्ट को ना शूट करते हैं और आपको अवेयरनेस देते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जहाँ पर 3, 4, 5 BHK है, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स पेंट हाउसेज है। प्रोजेक्ट थोड़ा आपको ना थोड़ा टाइम से अच्छे ध्यान से समझना, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोजेक्ट। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊँ। सो लोकेशन की अगर आप बात करोगे, सो दिस प्रोजेक्ट इज़ इन सेंट्रल दिल्ली। ये प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्टली न्यू रोहतक रोड से आती है। और यहाँ से चाहे आप करोल बाग की बात करोगे, चाहे CP बात करोगे, चाहे आप ओल्ड दिल्ली बात करोगे, एनीथिंग यहाँ से बहुत क्लोज है। हायर फ्लोर पे आप जाओगे तो यू विल सी इंटायर दिल्ली, चाहे पीतमपुरा टावर हो, चाहे आपका जामा मस्जिद हो, चाहे ल्यूटेंस दिल्ली हो। सब ऐसा लगे कि दे आर लाइक वेरी क्लोज टू योर आइज और यू कैन सी एवरीथिंग बाय योर नेकेड आइज। तो हम चलेंगे, लेट्स सी गाइज कैसे क्या चल सकते हैं। तो गाइज अगर मैं ना ग्रुप की बात करूँ, अबाउट द यूनिटी ग्रुप, ये दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा डेवलपर है। अगर आप पूरा प्रोफाइल भी देखोगे बिल्डर का, तो दे हैव लाइक 15 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेसेस, यानी कि 1.5 करोड़ फुट से ज़्यादा तो इन्होंने डिलीवर किया हुआ है प्रोडक्ट। 150 से ज़्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हैं। ये जो पूरा 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ये तो इनका रेजिडेंशियल है। इसके अलावा ज़्यादातर इन्होंने जो भी डेवलपमेंट्स के, दे आर कमर्शियल। कोई लिटिगेशन नहीं है। इतने बड़े बिल्डर के साथ इतने सारे प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी दे हैव गॉट जीरो लिटिगेशन। ये अपने आप में ये क्लेम करना भी ना आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। और 15,000 से ज़्यादा इनके सेटिस्फाइड कस्टमर है। इट्स ए कैश रिच कंपनी। प्रोडक्ट कब बेचे नहीं बेचे इनको नहीं पता, बट दे बिल्ड इट ऑन टाइम। सेल्फ फंडिंग भी इनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स ए हाईली कैश रिच कंपनी। ये जो पूरी की पूरी लैंड है, इसके खुद के मालिक, आप खुद सोचो ना कि इतने प्राइम लोकेशन पे 40 एकड़ का डेवलप ओनर होना, मतलब अपने आप में कितना बड़ा वो हो सकता है। और मल्टीपल प्रोफाइल है, ऐसा नहीं कि मतलब दे आर इनटू रियल एस्टेट ओनली, दे आर इनटू ऑटोमोबाइल, दे आर इनटू मार्बल, दे आर इनटू हेल्थ केयर, कमर्शियल तो कई सारे डेवलपमेंट है। रेजिडेंशियल दिस इज द प्रोजेक्ट, बट ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्स एज गुड एज लाइक 7-8 प्रोजेक्ट्स। एजुकेशन में है, होटल्स में है, ये चीज़ें हैं एग्जैक्टली। सो कोशिश इन्होंने ये की है कि दिल्ली जो बहुत अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट मार्केट है उसको ऑर्गेनाइज करने का। और दिल्ली में सिर्फ 2 या 3 ही बड़े डेवलपर्स का नाम सुनने का था, जिसमें से एक यूनिटी ग्रुप है आपका। तो इट्स ए हाईली सेफ बिल्डर टू इन्वेस्ट और काफ़ी अच्छा क्रेडिबिलिटी है बिल्डर का। ये है 40 एकड़ के डेवलपमेंट का मॉक। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम चीज़ें आपको समझा दूँ, मॉक से समझाऊँ। और मॉक रहने से ये फ़ायदा होता है कि मतलब लाइक एक प्रोजेक्ट का मैं एक वॉक थ्रू अच्छे से समझा सकता हूँ। और ये जो टावर है आपका, जिसको हम आइकॉनिक टावर कहते हैं, वर्साचे टावर, ये आइडियली अब दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर हो चुका है आज के डेट में भी, ठीक है। सो ये जो पूरा 40 एकड़ है, ये आपके 5 फेजेस में बन रहा है। आइकॉनिक टावर जो है वो फेज़ 4 है, जिसमें से फेज़ 1 इज़ रेडी टू मूव इन। जो ये जो टावर्स आप देखोगे कंप्लीटली ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर्स हैं। फेज़ 1 ये ऑलरेडी इसकी डिलीवरी हो चुकी है। पीपल आर लिविंग। 750 फ्लैट में 650 लोग रह रहे हैं। प्रॉपर हैबिटेबल है, बढ़िया से लोग यहाँ रह रहे हैं। क्लब ऑपरेशनल है, एवरीथिंग इज़ ऑपरेशनल। सो ये चीज़ें एग्जैक्टली इसका ऑलरेडी पोजेसन दे चुके हैं। अब आप फेज़ 1 का भी थोड़ा सा क्लिप देखना। जब आप फेज़ 1 देखोगे, मैंने पर्सनली फेज़ 1 विजिट किया। आई लाइक इट। ऐसा था कि मतलब मुझे अच्छा लगा, बट वॉट दे वॉन्ट कि फ़ेज़ 2 को ये और ज़्यादा अपग्रेड करके बना रहे हैं, क्योंकि नए टाइम के हिसाब से नया स्पेसिफिकेशन, नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, नए तरीके का वो आता है। तो व्हाट दे हैव डन, एक तो फेज़ 1 में इन्होंने नॉर्मल कंस्ट्रक्शन यूज़ की थी। यहाँ दे आर यूजिंग माई वन कंस्ट्रक्शन। माई वन कंस्ट्रक्शन में जो वॉल्स होती है, दे आर ऑफ RCC। और आप देखोगे टावर के स्ट्रक्चर को, आप समझोगे तो देर इज़ लाइक 3 फ्लैट्स पर टावर एक पार्ट में। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, ये आपका नोज यूनिट हो गया, वो दोनों विंग्स यूनिट हो गया आपका। ऐसे टावर्स में आपको फ़ायदा क्या होता है कि जैसे सपोज समबडी हु इज़ बाइंग विंग यूनिट, तो दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है। ये जो लेता है, इसमें आपको भी 3 साइड से बालकनी आपको मिल जाती है, तो आइडियली लाइट वेंटिलेशन हर जगह से रहता है। और तो कहने का मतलब है, आप जो भी लेते हो, यू हैव द लैंडस्केप व्यू, ठीक है।
इसके अलावा व्हाट दे हैव डन, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, 2 फ्लोर नीचे पूरा आपका लॉबी एरिया बनाया है। लॉबी एरिया में इन्होंने क्या क्या दिया है दैट आई विल टेल यू। तो इस तरीके से हर टावर को मैच करके, लाइक 6 यूनिट को मैच करके, ठीक है, व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अ लॉबी एरिया। लॉबी एरिया भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ देने के बाद अगेन इन्होंने कहा कि नहीं यार हमें और कुछ देना है, तो इन्होंने फिर 20 और 21वें फ्लोर पे व्हाट दे हैव डन, इन्होंने ना कंप्लीट एक हॉलो एरिया दे दिया और उसको कंप्लीट कनेक्ट कर दिया स्काई वॉक के थ्रू। सो कॉन्सेप्ट ये है आपका कि कंप्लीट फ्रॉम एंड टू एंड आपका देयर विल बी अ वॉकिंग ट्रैक जो आप एक टावर से दूसरे टावर पे मूव कर सकते हो, दैट विल बी ऑन 20th फ्लोर, वो भी डबल हाइटेड। उसके अलावा देयर विल बी अ क्लब क्लोज टू 75,000 स्क्वायर फीट। ये सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो मेरे एक्सपीरियंस विंडचैट का वीडियो देखना। एक्सपीरियंस विंडचैट में उन्होंने स्काई वॉक दिया है, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे अभी फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में कनेक्ट कर दिया आपका, तो उसके बाद जो नए टावर यहाँ बनेंगे एक्सपेंशन में, तो वो कंप्लीट जब कनेक्ट होगा, सो एक साइड में दैट विल बी 1 किलोमीटर, एक साइड में जो एक्सपीरियन का है दैट इज़ टू एंड फ्रो 1.4 किलोमीटर्स। सो ये कंप्लीट बनने के बाद आई थिंक एक्सपीरियन से बड़ा आपका वॉकिंग ट्रैक यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो दिस इज़ अ आइकॉनिक टावर ऑल्सो कॉल्ड वर्साचे टावर, ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होगा और ये अपने आप में टॉलेस्ट टावर होगा दिल्ली का। यानी कि अब तक दिल्ली में जो भी कोई भी प्रीतमपुरा टावर है, ये वो एनीथिंग, सो ये अब तक का सबसे टॉलेस्ट टावर होगा। एंट्रेंस जो इन्होंने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है, ऐसा लगेगा जैसे एक गाउन के साथ लड़की चल रही है और उसका गाउन नीचे टच हो रहा है, तो उस तरीके से एंट्रेंस इन्होंने बनाया है टू गिव इट अ फील। अदरवाइज द फ्लैट विल हैव ब्यूटीफुल व्यू ऑल अराउंड। टावर हाइट की आप बात करोगे, सो ये वाले आपके पड़ जाते हैं ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर्स, ये आपके पड़ जाते हैं ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर्स। क्लब आप देखोगे अब तक का दिल्ली का सबसे बड़ा क्लब यहाँ पर बन रहा है, दिस इज़ 2 लाख स्क्वायर फीट। यानी कि गुड़गांव में भी जो भी मैंने मैक्सिमम क्लब को शूट किया दैट इज़ 1.25 लाख स्क्वायर फीट। सो आइडियली 2 लाख फुट का क्लब यहाँ पर बन रहा है, विच इज़ अमेजिंग। 2 लाख फुट का क्लब बहुत बड़ा क्लब होता है, जिसमें से 1,25,000 फुट का क्लब आपका नीचे रहेगा और 75,000 के क्लब ऑलमोस्ट आपके 20th फ्लोर पे रहेंगे। ये इतना बड़ा क्लब हो गया कि जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो एक क्लब के अंदर, वॉट एवर यू इमेजिन, जितना भी आपके दिमाग में ख्याल आ जाए ना, कुछ भी, कि यार मेरे पास बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, मेरे पास वॉलीबॉल कोर्ट होना चाहिए, मेरे पास बच्चों के लिए बड़े बड़े किड्स प्ले एरिया होना चाहिए, मेरे पास हॉट एंड कोल्ड स्विमिंग पूल होने चाहिए, मेरे पास डेक होना चाहिए, मेरे पास एम्पी थिएटर होना चाहिए, मेरे पास लॉन टेनिस कोर्ट होना चाहिए, कुछ भी, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल आएगी ना, मतलब जो चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं, इंडोर में, आउटडोर में, टीटी रूम, ईवी रूम, आपका स्क्वॉश है, आपका एम्पी थिएटर है, पार्टी एरिया है, रेस्टोरेंट्स है, बार है, पब्स है, जितनी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो। मैं वैसे तो आई विल पुट अ लिस्ट, बट जो भी आपके इमेजिनेशन में आते हैं ना, एक अपार्टमेंट में लग सकता है, दे विल बी दिस पार्ट। सो दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि दिल्ली वालों का तो मैंने देखा हुआ है, अगर आप, क्योंकि दिल्ली वाले फॉन्ड होते कोठी में रहने में और बिल्डर फ्लोर में रहने में, उनको बड़ा प्राउड फील होता है अपने आप में कि मैं भैया इतने बड़े कोठी में रहता हूँ, इतने बड़े उसमें रहता हूँ। बट एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई फैसिलिटी यूज़ करनी है तो ड्राइव करके 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ पर इट्स अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। मैं फिर इस बात को बताता हूँ कि द मेजर डिफरेंस जो अपार्टमेंट और कोठी में आता है, जब आप एक अपार्टमेंट लेते हो और जब आप एक कोठी लेते हो या बिल्डर फ्लोर लेते हो, आपका जो 4 दीवारी है वो सिर्फ आपका अपना होता है, आपके बाहर आपका कुछ भी नहीं होता। अब रोड से निकलो, कुत्ते काट रहे हैं या घूम रहे हैं, कुछ भी है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप अदर देन योर फ्लैट, आप एक प्रॉपर 40 एकड़ कॉन्डोमिनियम के आप मालिक होते हो, सारी चीज़ों की एमिनिटीज़ होती, आप एक पार्ट ऑफ द कॉन्डोमिनियम होते हो, आप एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी होते, जो एक फैमिली की तरह होती है, मिल के सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती है। एक बच्चों का सर्कल होता है, एक मिडिल एज्ड पीपल का सर्कल होता है, लेडीज़ का एक सर्कल होता है, सीनियर सिटीज़न का एक सर्कल होता है, जो आइडियल है। देखो अल्टीमेटली हम पैसे क्यों कमाते हैं? टू लिव अ वेरी गुड लाइफ। गुड लाइफ कैसे होती है? विथ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट, वो आपको यहाँ मिल सकता है इन अपार्टमेंट। वैसे तो देखो मैं गुड़गांव में प्रॉपर्टी बेचता हूँ, गुड़गांव में सारी चीज़ें मिलती है, बट यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से उठ के नहीं आना चाहते। कोई बंदा सेंट्रल दिल्ली से नहीं आना चाहता, वो कहते नहीं मुझे नहीं जाना गुड़गांव, मुझे नहीं जाना नोएडा, ठीक है। सो उनके लिए दिस इज़ द बेस्टेस्ट थिंग। आपके अपने घर के पास, वेदर यू टॉक ऑफ एनी कनेक्टिविटी, आपको यहाँ से सीपी जाना हो, ओल्ड दिल्ली जाना हो, करोल बाग जाना हो, आपको मेट्रोज़ आपके बिल्कुल आसपास मिल जाती है, आपको पीतमपुरा जाना हो, मतलब आप एकदम सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली हो, जो एक्चुअल दिल्ली जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप उस दिल्ली के अंदर हो। यानी कि बिजनेस करो, कमाओ दिल्ली के अंदर, रहो लाइफस्टाइल
न्यूयॉर्क की तरह। इसके अलावा अगर आप देखोगे गाइज, सो हर फ्लोर पे देर आर डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस एट द टॉप। इसमें गाइज आप देखोगे जो साइजेज हैं आपके, विंग्स यूनिट के साइजेज आते हैं करीब 2700 स्क्वायर फीट, और जो आपके नोज वाली यूनिट आती है दैट इज 3740 स्क्वायर फीट। सो गाइज मैं ना आपको एक टावर का आइडियल ड्रॉप ऑफ जोन एंड पोर्च एरिया दिखाऊंगा और टावर लॉबी दिखाऊंगा। और जितने भी वीडियोस आज तक मैंने कवर किए हैं, गुड़गांव के सारे लग्जरी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इतना बड़ा पोर्च एरिया और आपका जो एंट्रेंस लॉबी है मेरे हिसाब से किसी का भी नहीं है। इट्स फेबुलस, मैं बता नहीं सकता ये कितना प्यारा लगेगा। एक रॉयल फीलिंग आएगी इस प्रोडक्ट को देख के। दिस इज अ काइंड ऑफ पोर्च, मतलब आप जेन्युइनली बता रहा हूँ कि 5 स्टार होटल में भी जाओगे ना शायद आपको इतना प्यारा चीज नहीं लगे। देखो अभी तो इसका डेकोरेशन होगा, मतलब यू विल हैव लॉट ऑफ लाइक फाउंटेन्स एंड ऑल, इट विल लुक अमेजिंग। दिस विल बी योर आइडियल टावर लॉबी, जहाँ पर आपके मतलब गार्ड्स होंगे, आपका वेटिंग लाउंज होगा, बिजनेस सेंटर्स होंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। आप इसका साइज देखो, इट इज क्लोज टू 5300 स्क्वायर, क्या ग्रैंड है, आइडियल है। और ग्रीन एरिया देखो आप यहाँ से, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा ना तब इसका ग्रेविटी समझ में आएगा लोगों को, व्हाट इज द ग्रीन एरिया इट विल हैव। ये आप देख लो 3 लेवल की पार्किंग होगी इसमें, बीच में आपका पूरा कार फ्री एरिया रहेगा। सो जैसे ही आप एंटर करते हैं ड्रॉप ऑफ जोन से, मतलब लाइक आप एंटर करते हो, योर कार कैन गो डायरेक्टली इनसाइड। तो बीच में कोई कार का फेयर नहीं है। अगर विजिटर पार्किंग मिलेगी तो दे विल बी ऑन द साइड। जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट पे आगे मूव ऑन करता जा रहा हूँ ना, मेरा प्यार प्रोजेक्ट के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो मैं और ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आपको कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की, कि यार आपको कंप्लीटली प्रोजेक्ट का पूरा आइडिया हो। सो फॉर 3 फ्लैट्स देयर आर, ये आप देखोगे 3 पैसेंजर लिफ्ट्स, मित्सुबिशी कंपनी का हाई स्पीड एलिवेटर, जापानीज कंपनी है, ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ क्या, हाई स्पीड एलिवेटर्स फॉर 3 फ्लैट्स। उसके अलावा देर इज़ अ प्रॉपर सर्विस लिफ्ट, वो आपका यहाँ आपका सर्विस लिफ्ट होगा। दिस इज़ अ सर्विस कम फायर लिफ्ट। सो जो भी आपके सर्विस वाले होंगे, सर्वेंट्स होंगे, वो यहाँ से आएंगे, और यू और योर जो भी गेस्ट होंगे वो यहाँ से आएंगे। यानी कि अगर आप देखोगे कंप्लीटली इतना ज़्यादा लिफ्ट, 4 लिफ्ट आपको मिल गए हैं, तो देर इज़ कंप्लीटली 0 वेटिंग टाइम है। और अगर फ्लैट का, जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर 3 फ्लैट्स पर फ्लोर, सो जैसे ये 2 फ्लैट है आइडियली, तो ये दोनों विंग यूनिट हो गई इस तरीके से, ये दोनों विंग यूनिट हो गई सामने, एंड दिस इज ए नोज यूनिट। सो नोज यूनिट 3 साइड से आपको पार्क दिखेगा, विंग यूनिट 2 साइड से रनिंग बालकनीज दिखेंगी। देखो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको कैसा लगता है। मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आपको दिखा दूंगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि वैलिडेशन हो जाएगा आपका कि यार आपको मतलब मैं राइट चीज़ दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली। सो यू कम इनसाइड, और विंग यूनिट से मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ अंदर का कैसा व्यू लगता है एग्जैक्ट। आप देखना, ये आप देख लो, जिस दिन ये पूरा बन के आपका तैयार होगा ना, ये सारा का सारा लैंडस्केप कंप्लीट एक सिंगल थीम में, ये ब्यूटीफुल लगेगा आपका, ब्यूटीफुल। तो विंग्स यूनिट है तो लाइक हर तरफ से आपको इधर भी बालकनी मिल गई, और बैक साइड आपको सिटी व्यू मिल गया आपको। तो इस तरह से बालकनी जो आपकी सिटी को व्यू देता है। बालकनीज में ये आपको टाइल्स लगा के देंगे, और जो फसाड वर्क है, जो भी ग्लास का जो भी मतलब आपका रेलिंग आता है वो लगा के देंगे एग्जैक्टली। इसके अलावा जो ये डबल ग्लेज ग्लासेस है ये लगा के देंगे। ये आप देख सकते हो, यू आर इन द प्राइमेस्ट ऑफ द लोकेशन, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। गाइस पता है कोइंसिडेंटली मैं यहाँ आया और इतना प्यारा मुझे व्यू दिखा प्रोजेक्ट के ऊपर से, और बिल्कुल आप देखो डे लाइट में ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एक एक व्यू आपका। चाहे वो फिल्मिस्तान फ्लाईओवर आप देख लो, सिग्नेचर ब्रिज आप देख लो, जामा मस्जिद देख लो, पूरा जो ल्यूटेंस दिल्ली यहाँ से एकदम क्लियर फ्रॉम नेकेड आई, इट्स कम्प्लीटली विजिबल, आप देख सकते हो वहाँ से। गाइस पता है मैं आपको स्काई ब्रिज ले आया, मैंने ना इनको मजाक में बोला था कि यार शायद आप एक्सपीरियंस जैसा विंडचैंड का जैसा स्काई ब्रिज बनाओगे, क्योंकि गुड़गांव में तो आइडियल एक बना हुआ है एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, शायद वो तो कुछ भी नहीं है जिस कंपैरिजन में हम बनाएंगे, हमारा तो अमेजिंग ही होगा। तो ये आप देख लो, मैं प्रॉपर स्पेशली देखने आया इन अंडर कंस्ट्रक्शन साइट परमिशन लेके कैसा होगा। ये आप देख लो 2 फ्लोर इन्होंने यूज़ किए हैं जस्ट टू मेक अ प्रॉपर स्काई ब्रिज, और यहाँ पर देंगे आपको 35,000 फुट का क्लब, जिसमें आपके 3 तो सिर्फ स्विमिंग पूल्स होंगे। इसके अलावा वी विल हैव स्केटिंग रिंग, लाइब्रेरीज होंगी, आप सोचो कि 20th फ्लोर पे आप बैठ के रीडिंग करोगे कितना मजा आएगा आपको। जिम्स होंगे, यू विल हैव जिम्नेशियम, यू विल हैव वर्क कैफे, मल्टीपल जगह पे किड्स प्ले एरिया होगा, प्रॉपर प्लांटेशंस होंगी दोनों तरफ से, लैंडस्केपिंग ग्रीन होगा। और इसको ना कंप्लीटली इस तरीके से बनाया गया कि एवरी जनरेशन हैज़ समथिंग फॉर देम, चाहे वो किड्स हो, चाहे मिडिल एज के लोग हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो। तो एक बार जस्ट एक राउंड वॉक अराउंड करते हैं, कैसा क्या होगा देखते हैं। ये वो कनेक्टिंग जो मैं आपको बता रहा था ना कि 2 टावर कनेक्ट होंगे,
तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे आपके। तो हाइट भी देखो इन्होंने ना बहुत बढ़िया दिया है कि मतलब इट्स लाइक कि कम्प्लीटली आप देखो कि मुझे लग रहा है कि द रेलिंग इज़ ऑफ अराउंड मेरे हिसाब से 5.5 फीट के आसपास का रेलिंग इन्होंने दिया है कवर अप करने के लिए। इस तरीके से कनेक्ट होगा। सो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर। सो आप देख लो जैसे ACC इज़ डूइंग द वर्क, अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, द सेम कंपनी विच हैज़ बिल्ट बुर्ज खलीफा। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर यूजिंग RCC वॉल्स, तो आप ना RCC वॉल्स देख लो, ये प्रॉपर RCC है आपका। और आप देख सकते हो कितना आपका मतलब लाइक इट्स सो हैवी। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट आपका बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली NCR हमारा सिस्मिक जोन 4 में आता है, बट यहाँ और ज़्यादा इन्हेंस करके इन्होंने कोशिश की है कि सिस्मिक जोन 5 तक के भूकंप को कवर किया जाए, यानी कि 10 रिक्टर स्केल तक भी भूकंप आ जाएगा तो कम्प्लीटली आप यहाँ सेफ रहोगे, जो बिल्डर क्लेम से। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी इन्होंने कोशिश की कि लाइक स्ट्रक्चर रिमेन्स फॉर अनदर 100 ईयर्स तक बिल्कुल सेफ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का। ये देखो क्या प्यारा लग रहा है, आपको बता रहे हो। मैं जितना इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ ना, मैं उतना फ़ैन होता जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का। क्या मतलब कितना अच्छा हवा आ रहा है। पता है मैं तो, क्योंकि मैं फॉर्मल्स पहन के अगर मैं जीन्स और टी-शर्ट पहन के तो मैं यहाँ दौड़ने लग जाता। तो इस तरह का इन्वायरमेंट दिख रहा है यहाँ पर। सो ब्यूटीफुल, पूरा कनेक्टेड है। और जब सारे टावर्स बन जाएंगे तो 1 किलोमीटर के आसपास का हो जाएगा ये। मैं आपको जो मॉक में दिखा रहा था ना, फेज़ 5 जो आइडियली बनना था, तो वो उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, इट्स अ मिड वे। आप देखो, सो ये कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो आई थिंक फ्रॉम फेज़ 1 उन्होंने डिलीवर कर दिया था, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 थोड़ा जल्दी होगा, फेज़ 5 आई थिंक उससे 1 साल 1.5 साल आगे होगा, और उसी टाइम पे आई थिंक इनका जो आइकॉनिक टावर है वो डिलीवर होगा। गाइज पता है इतना रिस्क लेना पड़ा आपके लिए। मैं प्रॉपर मतलब कंस्ट्रक्शन लिफ्ट होती है ना, उससे आया हूँ। बिहाइंड द सीन आपको लगा भी दूंगा, यू विल सी। ये आपका ना पेंट हाउस बनेगा टॉप फ्लोर पे, हम तो 2 फ्लोर का होगा, तो करीब 11,000 फुट का होगा। इस जगह पे आपका डबल हाइट रहेगा, बाकी आपका कंप्लीटली आप देख लो ये चीज़ों को। इसमें आपका पर्सनल लिफ्ट भी मिलेगा। और मैंने आपको बहुत सारे पुराने वीडियोस में बनाया कि लिफ्ट्स बहुत ही कम पेंट हाउसेज में होते हैं। अगर स्ट्रक्चर एक सपोर्टिव होता है कि लिफ्ट अगर फ्री फॉल हो जाए, मतलब लाइक विथ इट्स फुल कैपेसिटी, सो स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन रहे, तभी अलाउड होता है आपको लिफ्ट देने के लिए। दैट मीन्स योर स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ सैम्पल फ्लैट में। 3700 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट है। और ये जो सैम्पल फ्लैट है आइडियली ये हेड यूनिट का बना हुआ है आपका, ठीक है। ब्यूटीफुल सैम्पल फ्लैट। और अगर टेक्निकली आप देखोगे, जो मुझे सबसे यूनिक बात लगी, क्योंकि मैंने तो कम से कम 120 वीडियोस बनाए हुए ना, इसका एंट्रेंस आप देखो 10 फीट का हाइट है एंट्रेंस का। सो जितने भी अभी तक मैंने प्रोजेक्ट से वीडियोस बनाए, आई थिंक एक्चुअली ये आज तक का सबसे ऊंचा हाइटेड डोर है, और इसी से आपकी ग्रैंड फीलिंग आती है। सैम्पल फ्लैट में घुसने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूंगा एग्जैक्टली कि बहुत लाइक और क्या रहेगी चीज़ें लेआउट के हिसाब से, और कुछ सरप्राइज भी दूंगा आपको एग्जैक्ट, ठीक है। सो वंस वी कम इनसाइड, सिक्योरिटी के हिसाब से दे विल गिव यू दिस डिजिटल हैंडल है, जिसमें लाइक यू विल हैव एक्सेस कार्ड एंड पिन कोड्स एंड ऑल फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज़। अब जो चीज़ है एग्जैक्टली तो आपको क्योंकि समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि दिस वॉज अ सैम्पल फ्लैट, एंट्रेंस जो इसकी होगी वो ऐसे होगी। तो आप इसको समझ लो कि दिस इज़ अ वॉल एंड दिस इज़ हाउ आई एम एंटरिंग योर फ्लैट, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होंगी। एंड घुसने से पहले, दो इट इज़ अ गेस्ट रूम, बट आई विल कम एट द लास्ट। इससे पहले आई विल जस्ट शो यू द ब्यूटिफुल ड्राइंग एंड डाइनिंग। दिस इज़ योर लिविंग एरिया एंड दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। आप सारी चीज़ें देखते जाओ, फिर आई विल गिव यू सरप्राइज एट द लास्ट, ठीक है। उसके अलावा देयर आर 3 BHK सैम्पल फ्लैट में प्रोविजनिंग दिखाई हुई कि कैसे हाउ थिंग्स आर सेपरेटेड, कि फर्स्ट रूम और जो लिविंग एरिया है और एक प्राइवेट एरिया जहाँ पर, क्योंकि मास्टर बेडरूम है और एक किड्स रूम है और एक एक्स्ट्रा रूम है, तो एक फैमिली एरिया और गेस्ट एरिया को डिवाइड किया गया। सो लेट्स कम गाइज। सो फर्स्ट जस्ट सी इस, ये आप देखो द सेकेंड रूम। ठीक है, और इसके साथ देयर इज अटैच वॉशरूम।
दिस इज एल शेप डेक एरिया, ठीक है, ये एल शेप डेक एरिया है बालकनी के साथ पूरा, आप देखोगे कंप्लीटली। सो क्योंकि ये कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ, तो मैं वहाँ से आपको कंप्लीटली दिखा दूंगा। आप इसका डेप्थ देखो, डेप्थ इज़ मोर देन 6 फीट, और यहाँ से बहुत ही प्यारा आपका ग्रीन का व्यू आता है। मैं आपको कंप्लीटली चीज़ों को दिखा दूंगा। ठीक है, एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम। ठीक है, आप ये देख लो मास्टर बेडरूम का साइज कितना ज़्यादा डिसेंट, कितना बड़ा है। क्योंकि दिल्ली वालों को साइज़ का बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फ्लोर एंड कोठी में रहने की आदत होती है। वैसे तो मैं 100% सजेस्ट करता हूँ अपार्टमेंट लेना, बट अगर आप अपार्टमेंट में भी लेते हो, अगर आपको रूम साइज़ का भी कंसर्न है, तो भी दिस इज़ अ वेरी आइडियल साइज़, नेचुरल सी बात है। इससे बड़ा आप अगर अपार्टमेंट में साइज़ देखते हो तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ये आपका वॉशरूम एरिया हो गया मास्टर बेडरूम के साथ। और द यूनिक पार्ट इस मास्टर वॉशरूम का आपको वैसे बता देते हो कि ये आप ग्लास देख रहे होगे, ये एज इट इज़ आपको मिलेगा, एज इट इज़, यानी कि, और इस ग्लास की ये खासियत है कि आप तो जकूज़ी में बैठकर यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप व्यू, बट वहाँ वाले आपको नहीं देख सकते। सो ये आपके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, ये सेम फीचर गुड़गांव में अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ट्रम्प टावर में ये दिया गया है आपको। ये एक बहुत लग्जरी कॉन्सेप्ट में दिया जाता है, और ये बात फिर आपको बता दूं, उस तरफ से कोई व्यू नहीं कर पाएगा, तो ये उसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है आपका। अब मैं आपको गाइस इसकी बालकनी लेके चलता हूँ। ठीक है, जो सेकंड रूम मैंने आपको दिखाया था दैट इज द किड्स रूम एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम। अब ये आप पूरे एल शेप की बालकनी देखो, आप कितना ब्रॉड बालकनी आप देख सकते हो, और दे आर इंटरकनेक्टेड पूरा थ्रू एंड थ्रू, यहां से यहां तक। इफ यू वांट यू कैन गिव सम पार्टीशन, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके। इतना प्यारा सा डेक मिलता है, वो भी दिल्ली के प्राइमेस्ट ऑफ द लोकेशन के अंदर। और मास्टर बेडरूम में एक और खासियत है, पूरे के पूरे रूम्स में 60% या एवरेज में 50% ऑफ योर वॉल्स को डबल ग्लेज्ड ग्लास दिया गया है, जिससे आपको या तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन यूज़, मतलब जो वेंटिलेशन एंड सनलाइट तो देगा ही देगा, और इसके अलावा कर्टेन भी लगा दो, मतलब एक ब्यूटीफुल डिसेंट सा आपको व्यू देगा। सो ये आइडियली बहुत अच्छा लगता है घर के अंदर, दिन के वक्त, रात के वक्त, इट गिव्स वेरी, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मतलब आप सपोज मान लो, मेरा कहना है आइडियली यू हैव ए कर्टन, आपको और विजिबिलिटी में आप डबल कर्टन यूज़ कर लो, जैसा भी यूज़ कर लो। एट द एंड ऑफ द डे इन इवनिंग यू लाइक ट्रांसपेरेंट कर्टन यूज़ कर लो, बहुत अच्छा व्यू आता है, या कर्टन्स व्यू कर लो, इट गिव्स अमेजिंग व्यू। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रपोजिशन अबाउट दिस रूम, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ द पूजा रूम, ठीक है, और आप एक एक चीज़ों को देखते जाना, देन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा व्हाट एक्चुअली इट विल हैपन। ये आपका कबर्ड एरिया है, जहाँ जहाँ पर भी आपको कबर्ड्स एरिया दिखेंगे, लेआउट्स मैं शेयर कर लूँगा, आप मेरे वेबसाइट के लिंक में देख लेना। और ये आपका 4th रूम का वॉशरूम, और ये आपका 4th रूम। ये फिर एक एल शेप का डेक एरिया फॉर दिस रूम। तो बेसिकली आप देखोगे कॉन्सेप्ट, बहुत जगह पर इन्होंने ग्लास वॉल्स की जगह प्रॉपर ग्लासेस यूज़ किए हैं। और एक चीज़ आपको बता रहे हो, जैसे आप देखोगे मैंने जैसे स्लाइडर्स मुझे आवाज़ आने लगा, क्योंकि दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन साइट, देयर इज़ लॉट ऑफ साउंड, और जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ डबल ग्लेज ग्लास को, तो ये साउंड बंद हो जाएगा कम्प्लीटली आपका। आप देखोगे, यू कैन सी द साउंड। अब मैं बंद कर रहा हूँ इसको, देयर इज़ नो साउंड, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव गिवन अ डबल ग्लेज ग्लास, जहाँ से साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल 100% साउंड ऑब्जर्व करेगा ये। ये है आपका किचन। किचन का साइज बहुत अच्छा है,
क्योंकि 3700 स्क्वायर फीट है। अभी तक जो भी मैंने चीज़ें दिखाई दे आर वेरी डिसेंट। किचन साइज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और उसके बाद जो आपको यूटिलिटी बालकनी मिलती किचन के साथ, वो भी बहुत ही प्यारा है। मतलब एक एज अ आप ये देख सकते हो कि मतलब लाइक किचन में भी यू कैन यूज़ द वॉशिंग एरिया एट योर यूटिलिटी बालकनी। और यूटिलिटी बालकनी से ही जो सर्वेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। सर्वेंट की 2 एंट्री एग्जिट हो गए, चाहे दिस विल बी अ डोर जहाँ से सर्वेंट्स एंटर कर लें, उसके अलावा दे कैन एंटर थ्रू द यूटिलिटी बालकनी। सो दिस द सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम का भी साइज बहुत डिसेंट है। ठीक है, और ये आपका सर्वेंट रूम का एंट्रेंस हो जाएगा। तो मतलब लाइक ये चीज़ें हैं। तो सर्वेंट रूम आप डायरेक्टली बाहर से एंटर कर सकते हो। और सर्वेंट रूम का ये आपका हो गया। ठीक है, सो गाइज आपने ये देखा होगा कि उस एरिया को आप सेपरेट कर सकते हो चाहो तो एज एस एरिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा गेस्ट रूम और ड्राइंग डाइनिंग की इकट्ठी बालकनी। लिविंग एरिया के साथ जो बालकनीज है ना, वो रनिंग में है पूरा, वो आप देख सकते हो आइडियली। सो दिस इज द गेस्ट रूम। तो एंट्रेंस करते इसके साथ ही आता, आप आइडियली यूं आते और आपका गेस्ट रूम आता, आप देख लो। ठीक है, दिस द गेस्ट रूम एंड दिस द वॉशरूम, ये आप देख लो। ज़्यादातर हर रूम के साथ इन्होंने प्रॉपर कैविटी दिया है उसके लिए क्या बोलते हैं, वुडवर्क के लिए। ये रूम है जो ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड है। आई ट्राई टू गो, मैं ड्राइंग डाइनिंग से जाके उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपको लिविंग डाइनिंग के साथ मिलता है। और फसाड वर्क के हिसाब से देखो, बीच में 10 फीट से लेके 6 फीट तक आ जाते हैं। पियानो कॉन्सेप्ट फॉलो किया इन्होंने, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, फिर वही है कि जैसे ही हमने स्लाइडर खोला, बहुत साउंड आने लगा कंस्ट्रक्शन को, और जैसे स्लाइडर बंद किया साउंड इज़ कम्प्लीटली ओवर, कोई साउंड नहीं आता। यू कैन चेक अगेन, आप देख लो। आई थिंक यू हैव सीन। ये गाइस आपका ना पाउडर रूम है। इसकी जो सीलिंग हाइट है कंप्लीटली दैट इज 12 फीट। एंट्रेंस 10 फीट का था। तो एंट्रेंस तो आई थिंक मैंने इतना बड़ा एंट्रेंस कभी नहीं देखा गुड़गांव में, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने शूट किए, हर तरह के मैंने प्रोजेक्ट शूट किए हैं। एंड सीलिंग हाइट 12 फीट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। शायद ये भी लगभग गुड़गांव में जो लग्जरी से लग्जरी अपार्टमेंट, दे हैव लाइक 11 फीट, 10.5, 11 फीट। 12 फीट इज़ वेरी आइडियल। फॉल सीलिंग लगाने के बाद भी अच्छा लग रहा है। बड़े सीलिंग हाइट का मैंने 50 बार बता दिया है कि घर आपका थोड़ा बड़ा लगता है, थोड़ा ग्रैंड लगता है। अब गाइज जो बना हुआ है ये सैम्पल फ्लैट, ये बना हुआ है 4 BHK, सर्वेंट रूम, पाउडर रूम। हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट है। किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी है विच इज़ कनेक्टेड टू द सर्वेंट रूम। ठीक है, एंड हर जगह के साथ, मतलब हर जगह के साथ यू हैव ए बालकनी, रनिंग बालकनी, और वो भी बहुत डिसेंट साइज का, 6 फीट से 8 फीट से 10 फीट तक का। ठीक है, अब ये जो अपार्टमेंट जो भी आपने देखा, दिस वॉज जस्ट अ सैम्पल अपार्टमेंट। ये पूरा आपको आइडियली एक पूरा का पूरा एक हॉल मिलेगा। बिल्डर यहाँ कुछ भी नहीं करके देगा। जैसे आप एक लैंड को लेके बनाते हो, आपको एक पूरा का पूरा एक ढांचा दे दिया, फ्रॉम स्क्रैच यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। ये एक आइडियल डिज़ाइन हो सकता है। नहीं तो आप इसमें चाहो तो 5 BHK भी बना लो, आप इसमें 3 BHK भी बना लो, जैसा आप चाहो वैसा बना लो। आपको रूम साइजेस प्लस करना है, माइनस करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें अब इसके कुछ देखो, मेरा कहना है, अगर मैं सपोज मान लो, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, मैंने आज तक गुड़गांव में ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे थे, क्योंकि आइडियली बिल्डर बना के देते हैं। तो इसका हम तो देखो एडवांटेज की बात करेंगे, तो एडवांटेज में ये है कि अगर किसी को बिल्कुल स्क्रैच से अपार्टमेंट अपने हिसाब से बनाना है, क्योंकि देखो नेचुरल बात है, अगर बिल्डर आपको बिल्कुल रॉ दे रहा है, तो अगर वो बिल्डर आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करके देगा तो वो कॉस्ट भी एड ऑन करेगा। अगर वो नहीं कर रहा, तो अगर वो नहीं देगा तो वो कॉस्ट भी एड ऑन नहीं करेगा। तो देखो उसी हिसाब से कॉस्टिंग होती है। जिसको बिल्कुल स्क्रैच से अपार्टमेंट बनाना अपने हिसाब से, आइडियली कितना बड़ा कौन सा साइज किस रूम का आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। और ये हॉल है, इसमें कोई भी पिलर नहीं होगा सराउंडिंग में, कोई भी पिलर, नॉट इवन अ सिंगल पिलर विल बी इनसाइड। आप जैसा चाहो एक पूरा नक्शा आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एक आपको हॉल मिलेगा इस पर्टिकुलर साइज, ये कारपेट एरिया का, और ये आपका ड्राइंग मतलब बालकनी एरिया का। जो चीज़ें आपको मिलेंगी, VRV एयर कंडीशनिंग मिलेगी, डक्ट्स मिलेंगे आपको, और आपको मतलब जो मैंने आपको बताया था कि डबल ग्लेज ग्लासेस जिससे आप साउंड प्रूफ रहे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आइडियली आपको फ्रॉम स्क्रैच कंस्ट्रक्शन खुद करना पड़ेगा। यू मेक इट 3 बेडरूम, यू मेक इट 4 बेडरूम, यू मेक इट 5 बेडरूम। ठीक है, तो विच, और इसमें ये भी है कि कल को मान लो, ये तो हो गई आज की बात है, फ्यूचर में भी सपोज यू हैव मेड 3 BHK,
जनरेशन चेंज होता है, फैमिली में बैठ हो, यू वांट टू मेक 4 BHK, यू कैन मेक इट, यू वांट टू मेक इट एज अ 5 BHK, यू कैन मेक इट। तो ये उसी तरह ही है जैसे कि ज़मीन के अंदर आप लाइक चेंजेस करके आप बनाते हो, बट दो इट इज़ नॉट अ ज़मीन, यहाँ मतलब सोसाइटी का तो पूरा काम रहता है। सो हम इसको एक एडवांटेज की तरह लेते हैं, तो इट्स जस्ट अ हॉल, यू हैव टू डिज़ाइन योर सेल्फ। फॉर प्रेजेंटली जो बिल्डर ने डिज़ाइन किया वो किया है 4 BHK, सर्वेंट रूम, पाउडर रूम विद बालकनीज एंड ऑल, वो सेम रहेंगे क्योंकि एक्सटर्नल फसाड विल बी सेम, इंटरनली आप जैसे चाहो वैसे चेंज कर लो। कंस्ट्रक्शन बिकॉज दे हैव यूज्ड माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वॉल्स जो होते हैं वो RCC के यूज़ होते हैं। सो जो वॉल्स ही होते हैं ना वही आपके स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, उसके अलावा आइडियली बीच में कोई पिलर्स नहीं होता है। सो ये हॉल है, तो जीरो वेस्टेज के साथ आप बना लोगे और एफिशिएंसी इज 85% इंक्लूडिंग बालकनी। सो इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हो, विच आई लाइक अबाउट दिस अपार्टमेंट, कि अपने हिसाब से फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करो। तो दिल्ली वालों का ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि रूम साइज़ छोटे हैं, बड़े हैं, ये एंट्री ऐसे नहीं चाहिए, फेसिंग ऐसे नहीं चाहिए, वो सारा सॉर्टेड है, आप कर सकते हो। और आप चाहो तो सेम टू सेम डिज़ाइन भी कॉपी कर सकते हो गाइस।